आज के डिजिटल दौर में कलाकारों को मंच देने के लिए समर्पित संस्था सारंगी कल्चरल एकेडमी ने 5 से 20 जुलाई तक इंटरनेशनल म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल आयोजित किया। हर रोज फेसबुक लाइव के दौरान संगीत और नृत्य से जुड़ी तमाम हस्तियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इस दौरान तबला, सारंगी, बांसुरी से लेकर उस्ताद करणपाल सिंह के संतूर वादन तक ने समा बांध दिया। वहीं विदुषी समीक्षा शर्मा के कथक की बेहतरीन प्रस्तुति ने उन्हें डिजिटली लाइव देख रहे लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। महोदय आप शुरू करें। इस पार्टी ने पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार के सिवा और कुछ नहीं किया। पिछले करीब 5 महीने से चल रहे अस्मिता थिएटर ग्रुप के क्वारंटीन फेस्टिवल के दौरान यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म पर लगातार बेहतरीन नाटकों का प्रदर्शन हो रहा है। ये नाटक अब वीडियो फॉर्मेट में एक लघु फिल्म की तरह बेहद रोमांचक तरीके से आपके सामने होते हैं और अगर आप डूब कर देखें तो आपको इन नाटकों का भरपूर आनंद भी आएगा और इनके संदेशों को आप आज के संदर्भों में देख समझ सकते हैं। इसी दौरान अस्मिता के संस्थापक अरविंद गौड़ के निर्देशन में क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की स्मृति में पगड़ी संभाल जट्टा की बेहतरीन प्रस्तुति की गई। नाटक का हर दृश्य आपको आज़ादी आंदोलन के इन क्रांतिकारी सपूतों के मिशन को जानने समझता है। स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास नहीं पढ़ा। कहीं तुम उस भगत सिंह की बात तो नहीं कर रहे जिसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था, जो आतंकवाद के रास्ते से मुल्क को आजाद कराना चाहता था, हिंसा के सहारे राजसत्ता का दखल करना चाहता था। पर राम जी की कृपा से वो तो अहिंसा के रास्ते कब का पूरा हो गया। अब मिश्रा जी वो गाना है ना, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, माउंट बैटन तूने हम पे कर दिया उपकार, वरना लटकी रहती आजादी कुछ सालों के लिए। और जब आजादी मिल गया है तो भगत सिंह का क्या जरूरत। अब तो भैया चंद तंत्र आ गया है तो उसके समाजवाद का क्या जरूरत। अरे तक कब्बे का अप्रासंगिक हो गया है, इरेलीवेंट। और नहीं तो क्या, फिर इस पर्चे की क्या जरूरत। क्या लिखा है इसमें? जनता के प्रतिनिधियों से हमारा आग्रह है कि वो इस पार्लियामेंट के पाखंड को छोड़कर अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों को लौट जाए और जनता को शोषण और दमन के विरुद्ध क्रांति के लिए तैयार करें। कहानीकार उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की जन्मशती पर चल रहे समारोहों के दौरान तमाम साहित्यकार और कथाकार रेणु की रचनाओं और उनकी प्रासंगिकता के बारे में अपनी अपनी राय दे रहे हैं।
इस दौरान जानी मानी कहानीकार उपन्यासकार मैत्रेयी पुष्पा ने पिछले हफ्ते रेणु जी के उपन्यास मैला आंचल और उसकी पात्र कमली की चर्चा की। इसके साथ ही रेणु जी को आज के संदर्भ में उन्होंने याद किया। रेणु जी की हम कैसे बराबरी कर सकते हैं। वो तो छोटी छोटी बातों को ऐसे उनकी भाव भंगिमाओं से ही हमें बता देते थे कि ए मेरी रू की माँ, मेला देखने नहीं चलोगी, इतना ही काफ़ी है। सारी कहानी के लिए इतना ही काफ़ी है कि इस लहजे में कोई इतना पूछ ले तो सारी जो शिकवे शिकायतें और जो अपने पति के लिए हैं वो एकदम निकाल के रख देगी कि कहाँ है बिजू के बाप जो हैं। तो रेणु जी का एक एक वाक्य जो है हमें जो सारे परिवेश को हमारे सामने जिंदा कर देता है। हीरा मन हीरा बाई, ये कौन भूल सकता है, कोई नहीं भूलेगा। तो ऐसा कैसा शिल्पी था जिसने ऐसा जादू चलाया कि हम सब बिल्कुल आज जो हैं उसमें खोए हुए हैं। वो एक हमें साहित्यिक नशा दे गए रेणु जी, जो उतरता नहीं कि हम कितने ही उससे छूटना चाहें छूटता नहीं। वरना तो किताबें हम क्यों खरीद के लाते, क्यों उन्हें बार बार पढ़ते, पढ़ तो लिए एक बार छोड़ देते। नहीं, अच्छे आदमी को तो मैं और भी पढ़ूंगी, तीसरी कसम को तो मैं और भी पढ़ूंगी, समदिया को तो मैं और भी पढ़ूंगी, नैना जोगन को मैं फिर से पढ़ूंगी। क्यों है ये ललक, क्यों है औरों के प्रति है क्या इतनी? आज की जो कहानियाँ हैं, ठीक है, सभी कोशिश करते हैं, हमारे लेखक कोशिश कर रहे हैं, हमारी लेखिकाएं कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला कर हुई है। एक 101 साल का जीवन और नृत्य के प्रति जबरदस्त समर्पण। अमला शंकर ने 24 जुलाई को आखिरी सांस ली। मशहूर नृत्यांगना वो खुद तो रही ही, जाने माने शास्त्रीय नर्तक उदय शंकर की पत्नी होने का गौरव और उनके हर सफ़र में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में अमला जी ने एक मिसाल कायम की। 27 जून 1919 में जेसोर के नंदी परिवार में जन्मी अमला की मुलाकात उदय शंकर से 1930 में पेरिस के एक कार्यक्रम में हुई और वो उनके ट्रुप के साथ 2 महीने तक रहीं और 14 साल की उम्र में ही अपने अनुभवों पर एक किताब लिखी। बाद में वो अल्मोड़ा में उदय शंकर के डांस स्कूल में नृत्य सीखने लगी और वहीं उनका विवाह उदय शंकर से हुआ। बेशक अमला शंकर का जाना एक ऐसी शख्सियत का जाना है जिसने अपने पति के साथ मिलकर नृत्य को एक वैश्विक ऊंचाई तक पहुंचाया। हाल के दिनों में डिजिटल मीडिया में आए बदलावों और खासकर रेडियो और पॉडकास्ट को लेकर लोगों में बढ़ती दिलचस्पी पर 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के मौके पर एक वेबिनार में कई दिलचस्प तथ्य सामने आए। दिल्ली विश्वविद्यालय की सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन की ओर से आयोजित इस वेबिनार रेडियो एंड पॉडकास्ट
इन द डिजिटल एज में मशहूर आरजे सिमरन कोहली ने कई जानकारियां दी और रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, इंटरनेट रेडियो और पॉडकास्ट के फ़र्क को बताते हुए कहा कि कैसे रेडियो या पॉडकास्ट का कंटेंट लोगों को प्रभावित करता है और कैसे वह आपका एक दोस्त बन जाता है। कार्यक्रम का संचालन किया वरिष्ठ पत्रकार और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के पूर्व महानिदेशक केजी सुरेश ने। I was waiting for you, and sir now. लॉकडाउन के बाद देश की त्रासदी और लाखों मजदूरों की घर वापसी के दर्द को तमाम कवियों ने अपने अपने तरीके से देखा, महसूस किया। लेकिन कुछ युवाओं और खासकर संवेदनशील छात्र छात्राओं ने इसे किस गहराई से लिया, इसे अंग्रेजी की एक छात्रा नाव्या सुरेश की इस कविता जर्नी टू माई ओन होम में देखा जा सकता है। A poem on the plight of the migrants in the times of a global pandemic. Journey to my home. Under the blinding sunlight, I'm holding my family tight, but slowly I'm losing my grip. After all, I'm on a long trip. I remember the day I started off, leaving my home, my village place, to end up in a city slum, struggling for job, finding space. It was hard, yet I survived, because for living I had strived. I visited my home whenever they got me fired, even though I worked hard when I was tired. Today's the day that I didn't want to see. Today's the day when I'm not where I'm supposed to be. I just missed a crowded tempo privilege. I don't know when will I reach my village. इस कविता को असमिया भाषा में अनुवाद करके इसका फिल्मांकन भी बेहद भावपूर्ण तरीके से किया गया है। চকু মেলি বনোৱাৰা ৰ'দত মই খামোচ মাৰি ধৰি আছিলো মোৰ পৰিয়ালটি, কিন্তু লাহে লাহে और अब चलते चलते आपको सुनाते हैं गायक मुकेश की याद में उनका एक गीत जिसमें प्रकृति की सुंदर रचना और एक खूबसूरत दुनिया का बेहतरीन ख्वाब है। इसी 22 जुलाई को मुकेश के जन्मदिन पर उन्हें देश ने याद किया।